हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे स्टडी गुरु। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कॉज एंड ट्रीटमेंट ऑफ सरफेस डिफेक्ट इन फ्लेक्सिबल पेमेंट। सबसे पहले बिटुमिनस सरफेस पे होने वाले डिफेक्ट को हम चार कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है सरफेस डिफेक्ट, दूसरा होता है क्रैक्स, तीसरा होता है डिफॉर्मेशन और चौथा होता है डिसइंटीग्रेशन। तो हमने पिछले वीडियो में आपको क्रैक्स के बारे में पोस्ट किया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस डिफेक्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सरफेस डिफेक्ट इन बिटुमिनस सरफेस एज पर IRC 82 2023। सरफेस डिफेक्ट चार तरह के होते हैं। पहला फैटी या ब्लीडिंग सरफेस, दूसरा स्मूथ या लो स्किडिंग सरफेस, तीसरा होता है स्ट्रीकिंग सरफेसेज और चौथा होता है हंगरी सरफेसेज। हम लोग एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। पहला जैसा दिया है फैटी या ब्लीडिंग सरफेस। तो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि ट्रैफिक मूवमेंट से बिटुमिन ऊपर की ओर मूव करता है और जो बिटुमिनस सरफेस पर वॉइड्स होता है उसको भर देता है और भरने के बाद जो एक्सेस बिटुमिन होता है वो बिटुमिनस सरफेस पे एक फिल्म के रूप में कलेक्ट हो जाता है, जिसको हम फैटी या ब्लीडिंग सरफेस कहते हैं। ये गर्मी के दिनों में सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन जाड़े और बरसात के दिनों में स्लिपरी हो जाता है। जनरली ये डिफेक्ट ट्रैफिक के व्हील पार्ट पर होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये इंटायर कैरिज वे या स्पेसिफिक लेन या आइसोलेटेड एरिया में मिलता है। अब गर्मी के दिनों में ट्रैफिक के मोमेंट से बिटवीन सरफेस के ऊपर आ जाता है और एक थिन फिल्म बन जाता है, लेकिन कोल्ड सीजन में ये रिवर्सिबल नहीं होता है। ये बिटवीन सरफेस पर एकुमुलेट हो जाता है, जिसके चलते वो बिटुमिनस सरफेस फैटी, स्लिपरी एंड स्किड प्रोन बन जाता है। अब इसका रीजन क्या होता है? तो पहला रीजन है एक्सेसिव बाइंडर इन हॉट मिक्स। हॉट मिक्स का जो हम डिजाइन किए हैं उसमें बिटवीन की मात्रा ज़्यादा हो, मतलब यदि हमारा मिक्स डिजाइन फॉल्टी हो या हमने अच्छे से क्वालिटी कंट्रोल नहीं किया है। दूसरा हुआ तो उस मिक्स डिजाइन में एयर वॉइड्स लो हो। तीसरा है हमने मिक्स डिजाइन करते समय सॉफ्टवेयर ग्रेड बिटवीन को सेलेक्ट किया हो। चौथा है एक्सेस टैग कोट या प्राइम कोट अप्लाई किया हो। पांचवा है लॉस ऑफ कवर एग्रीगेट इन सरफेस ड्रेसिंग। छठा है एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ बाइंडर या नॉन यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग ऑफ कवर एग्रीगेट या फ्लैकी इलॉन्गेटेड कवर एग्रीगेट इन सरफेस ड्रेसिंग। अब इसका ट्रीटमेंट इसके सेवरिटी के अनुसार करते हैं। यदि लो सेवरिटी है, लो सेवरिटी का मतलब एक लेन में यदि एरिया 5 स्क्वायर इफेक्टेड एरिया 5 स्क्वायर मीटर हो या 1% से कम हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोर्स एग्रीगेट जो पासिंग होगा 1.18 mmCU से उसको गर्म करके उस इफेक्टेड एरिया पर ब्लॉट करेंगे और उसके बाद लाइटली रोलिंग कर देंगे। दूसरा है अगर मीडियम सेवरिटी हो, मीडियम का मतलब हुआ उस लेन में 1 से 5% अगर एरिया इफेक्टेड हो, तो उस केस में हम देखते हैं कि जो ब्लीडिंग का लेयर है अगर 1 mm से कम है तो हम लो सेवरिटी के लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं वही इसमें करेंगे। यदि ब्लीडिंग का लेयर थिकनेस 1 mm से ज़्यादा हो तो उसके लिए हम प्री कोटेड चिप्स उस पर अप्लाई करेंगे। जो चिप्स होगा वो 4.75 mmCU का पासिंग होगा और 1.18 mmCU का रिटेन होगा। उसमें हम 1% बिटवीन मिक्स कर देंगे, फिर उस सरफेस पर अप्लाई करेंगे सिंगल लेयर में और लाइट रोलिंग करेंगे। अगर हाई सेवरिटी है तो उस पोर्शन को हम मिल आउट करेंगे और रिक्वायरमेंट के अनुसार डिजायर क्वालिटी का मिक्स डिजाइन करके उसमें रिलेइंग करेंगे। दूसरा हुआ ये फोटो में यहाँ देख रहे हैं, ये लो सेवरिटी का है, ये मीडियम है और ये हाई सेवरिटी। दूसरा डिफेक्ट होता है स्मूथ सरफेस या लो स्किड रेजिस्टेंस सरफेस। इसमें क्या होता है, सरफेस स्मूथ हो जाता है, तो स्मूथ होने के चलते उसका स्किडिंग रेजिस्टेंस जो है वो लो हो जाता है, जिसके चलते ये स्लिपरी हो जाता है। फैटी सरफेस भी स्लिपरी सरफेस का ही काम करता है। इसका कॉज क्या है कि पॉलिशिंग ऑफ एग्रीगेट अंडर ट्रैफिक, मतलब द प्राइमरी कॉज ऑफ फॉर ए स्मूथ सरफेस इज द पॉलिशिंग ऑफ एग्रीगेट अंडर ट्रैफिक। Excessive binder can
रिजल्ट्स इन ए स्मूथ सरफेस। इसके ट्रीटमेंट के लिए जैसे लो सेवरिटी है, लो सेवरिटी मैंने इसको हम स्किड नंबर पे इसके सेवरिटी को देखेंगे तो लो सेवरिटी के लिए स्किड नंबर का रेंज 30 to 40 होगा। अगर हाई सेवरिटी है तो स्किड नंबर बिलो 30 होगा। इसके रेक्टिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, रीसर्फेसिंग विथ ए सरफेस ड्रेसिंग कोर्स या प्री मिक्स कारपेट या माइक्रो सर्फेसिंग डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग सरफेस। ये फिगर यहाँ आपको दिख रहा है। तीसरा है हंग्री सरफेस। हंग्री सरफेस ये होता है लॉस ऑफ एग्रीगेट फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से एग्रीगेट लॉस हो जाता है तो हंग्री सरफेस होता है, या अपीयरेंस ऑफ ड्राई सरफेस विथ फाइन क्रैक्स। इसका कारण होता है यूज ऑफ लेस बिटवीन इन द सरफेसिंग या यूज ऑफ ऑब्जर्वेटिव एग्रीगेट इन द सरफेसिंग। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सल्ली सील या माइक्रो सरफेसिंग विथ एवरेज थिकनेस 2 से 4 mm करते हैं। बहुत जगह ये 2 से 5 या 3 से 5 बहुत स्पेसिफिकेशन में दिया भी है। इसमें 2 to 4 दिया है IRC 82 2023 में। ये हंग्री सरफेस का फोटो है। तीसरा है स्ट्रिकिंग। इसमें क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ अल्टरनेट लीन एंड हेवी लाइंस ऑफ बिटवीन आइदर इन लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में रहेगा। इसका कॉज है ट्रांसवर्स स्ट्रिकिंग में रिजल्ट फ्रॉम मैकेनिकल फॉल्ट या पुअर ऑपरेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर। जो बिटवीन स्प्रे करते हैं उसका ऑपरेशन पुअर हो तो उसके चलते ट्रांसवर्स स्ट्रिकिंग आता है। लॉन्गिट्यूडनल के लिए है व्हेन अल्टरनेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप contain different quantity of between due to non-uniform application of between across the surface. Some of the common cause of streaking are mechanical fault, improper या poor adjustment and operation of bitumen distributor. इसका ट्रीटमेंट क्या है, streakiness is not easy to rectify by additional treatment and it is therefore more usual to remove the streaked surface and apply a new surface treatment. When mechanical equipment is used for spraying of bitumen, manufacturer's recommendation of the working of bitumen distributor should be carefully adhered to. ये surface streaking का ये फोटो है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और अभी तक सब्सक्राइब न किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।